हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मार्केट लेवल ब्रेकर। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी कल कैसे मोमेंटम कर सकता है। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो 37,300 के लेवल हैं थोड़े रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस भी मिला हमने, और लास्ट में थोड़ा सेलिंग भी दिखा। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कल ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा 1 आवर का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 1 आवर के चार्ट में हमने क्लोजली कल डिस्कस किया था कि ये जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा होल्ड कर सकता है ये जोनों के पास। तो देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत पॉज लिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक रेड कैंडल लिया, उसके बाद क्लोजिंग दिया तो ऊपर की तरफ मोमेंटम आया। देखिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस इमीडिएट बहुत पास में है और बहुत नीचे से बायर्स आ रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं। इमीडिएट इसके बाद रेजिस्टेंस नहीं होता तो मार्केट मोमेंटम कर लेता है, लेकिन यहाँ पे एक और सेलर बैठे हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास 37,900 और साइकोलॉजी लेवल भी हमारे पास 38,000। यहीं पे मैंने कोई पोजीशन भी बिल्ड की है, मैं शो भी करूंगा। और आज जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि 37,350 के पास, देखिए 37,350 के पास एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। देखेंगे तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी मॉर्निंग में ही मिली। उसके बाद मोमेंटम, अगर मार्केट मोमेंटम में है, अगर आपको कोई इनसाइड कैंडल मिलती है तो यू हैव टू ट्रेड। और यहाँ पे एसएल रहता और अच्छा खासा हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड मिला। जब 37,400 के बाद जो टारगेट एक्सेप्ट किया था वो हमें मिला। देखिए यहाँ पे मार्केट नो डाउट थोड़ा ट्राई कर रहा था नीचे आने का। देखेंगे तो एक भी कैंडल का यहाँ पे स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, लगभग एक चैनल में रह गया। उसके बाद देखेंगे तो एक 1 मिनट में एक या 5 मिनट में एक ट्रायंगल पैटर्न की तरफ फॉर्म हुआ और इसने ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, नीचे से मोमेंटम आ रहा है तो ये और मूव कर सकता है। मोमेंटम आया, रीटेस्ट आया, फिर ब्रेक किया और फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम आया। देखिए कल के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं मैं वो शो करता हूँ। देखिए टेलीग्राम में मैंने एक ये इमेज डाली थी जब हमारे पास सी का चार्ट था। ये इसी जोन के पास देखिए मार्केट ने क्या मूव दिया। उसके बाद ये लगभग 1000 का लेवल टेस्ट करके आया। और दिखा देता हूँ, देखिए और भी हमने सी के चार्ट, उसके बाद पी के चार्ट भी डिस्कस किए थे और मैं आपको शो करता हूँ। देखिए यहाँ पे टेलीग्राम मार्केट लेवल ब्रेकर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का है, मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए हमारे पास जो 37,900, 37,000 या 38,000 में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर मार्केट दोबारा इसके ऊपर एक क्लोजिंग देना शुरू करता है तो नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास 38,300, 38,250 या 450 के पास भी इजीली यहाँ से ट्रेवल करके ऊपर जा सकता है। लेकिन देखेंगे तो यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम ट्रेंड एक बैंड की तरह दिखा। देखिए ये मैंने यहीं पे लिया जब ये इन्वर्टेड हैमर एक कैंडल बना, तो यहीं पे मैंने अपने टेलीग्राम में ही शॉर्ट के लिए बोला था। देखिए यहाँ पे एक फ्यूचर में शॉर्टिंग दिखा रखा कि मैंने एक कि मैं यूट्यूब पे ये दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर किया, यहीं पे शॉर्ट लिया था एक। और देखिए बैंक निफ्टी में एक यहाँ पे ट्रेंड बैंड हो चुका है। यहाँ पे देखिए तो ये हायर आया, फिर उसके बाद नी किया, ऊपर हाई टेस्ट किया, उसके बाद ये ब्रेक किया। नेकलाइन जनरली ब्रेक हो चुकी है, उसके बाद रीटेस्ट करके बाद सेलिंग भी आ रहा है। अगर देखिए तो ये इसके बाद ये स्विंग के नीचे अगर मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुले और थोड़ा सा या गैप डाउन भी खुल जाएगा तो इजीली ब्रेक करके नेक्स्ट हमारे पास है 37,450, जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। देखेंगे तो ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ आके थोड़ा और टाइम स्पेंड करता है तो वो कंटिन्यूस और भी नीचे जा सकता है। यहाँ से या तो थोड़ा सा बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद देखेंगे कैसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर देखें तो ये ऐसा करके पैटर्न भी फॉर्म कर सकता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरफ। फिर यहाँ से कोई रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा तो फिर सेल करके हम नीचे टारगेट देखेंगे। नो डाउट अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है और होल्ड करता है इस जोन के बीच में तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। 38,200 साइकोलॉजी लेवल के पास पहुंच सकता है। फर्स्ट टारगेट 38,000, उसके बाद 38,200, 300 तक भी और मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो देखते हैं, ऑप्शन का भी चार्ट डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट कल फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुलते के साथ ही और नीचे की तरफ ब्रेक करे तो और सेलिंग आ सकता है। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 37,400 के या तो नीचे 37,300। देखिए मैंने यहीं पे टॉप पे ही एक इन द मनी शॉर्ट कर रखा था, मैं आपको शो करता हूँ। देखिए 37,300 तक मार्केट मुझे लग रहा है आ सकता है, इसीलिए मैंने ये शॉर्ट किया है। या जनरली एक्सपायरी तक का है, इसी एक्सपायरी का है। अगर ये इसको रोल ओवर कर लेंगे, अगर नेक्स्ट अगर और मार्केट में सेलिंग आता है तो देखिए 1:1 ऐसे भी यहाँ पे मिल चुका है। ये 580 से 429। इससे पहले भी हमने बहुत बार एक दो बार और ट्राई किया था शॉर्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे एक बार ट्राई किया, मूवमेंट तो किया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर हो गई। तो इसके बाद हमने एक ट्रेड लिया था, उसके बाद मोमेंटम देखने के लिए। निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए ऊपर की तरफ, या तो मार्केट को गैप अप खुल के ये लेवल के अंदर होल्ड करना पड़ेगा,
या फ्लैट खुल के या थोड़ा सा भी अगर इस लेवल के पास खुल के ये ब्रेक करे तो मॉर्निंग में ही थोड़ा ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा और 37,200 इजीली आ जाएगा, क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट यहीं पे मार्केट बना के ऊपर गया है। अगर गैप अप, ह्यूज गैप अप अगर खुल जाता है तो जनरली इस ये लेवल हमारे पास, ये यहाँ पे थोड़ा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से नीचे आते ही फिर बाइंग के लिए करेंगे, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी दिख नहीं रहा है हमारे पास। और अगर मार्केट, देखिए आप अभी मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकते कि इतना मोमेंटम चला गया है अब नीचे आना चाहिए। मार्केट एक सुप्रीम मार्केट कितना ऊपर भी जा सकता है, बस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरडे में अगर सेलिंग का पोजीशन देख रहा है तो यू हैव टू सेल। अगर यहाँ पे बाइंग का दिख रहा है तो बाय करना पड़ेगा आपको। एक व्यू क्लियर, ये व्यू नहीं रखना पड़ेगा कि हमें सेल ही करना है। यहाँ पे आपको मोमेंटम के साथ ट्रेड करना होगा। जैसा आपको पैटर्न दिख रहा है, अगर फेवरेबल लग रहा है तो यू हैव टू ट्रेड। अगर देखिए यहाँ पे अगर गैप अप खुल जाता है तो 38,000 का राउंड लेवल है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखने के बाद अगर यहाँ से दोबारा बाइंग होगा तो ये फ्रेश बायर दोबारा एंट्री हो सकती है। यहाँ थोड़ा निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में हमारे पास जो रजिस्टेंस है यही है 17,932, उसके बाद 17,100 तक भी ये निकाल सकता है अगर इसके ऊपर दोबारा मूव करना शुरू करता है। देखेंगे तो यहाँ पे एक ये फ्लैट ऐसे ट्रेंड लाइन जा रही थी, उसके बाद ही यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिख रहा था। नेक्स्ट सेलिंग इसके नीचे आएगी। देखिए मैं गैप डाउन इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है तो थोड़ा सा बाहर का स्कोप चला जाएगा, यहाँ ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस फेस करने लगेगा और नीचे की तरफ भी मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, ह्यूज गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पे कहीं पे, तो ये एक रेजिस्टेंस और ये हमारे पास स्विंग सपोर्ट की तरह काम करना लगेगा, फिर मार्केट इसी रेंज में रह जाएगा। अगर गैप अप खुल जाता है तो ये जो सेलर था इनका स्कोप खत्म होगा, मार्केट ये रेंज में रह के फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है हमारे पास। और गैप अप खुल जाए तो हमारे पास ये एक रेंज है। तो बाइंग सेलिंग यहाँ पे ये रेंज है। अगर ऊपर खुल जाता है यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद नीचे आके ऊपर मोमेंटम करता है तो ऊपर तक आ सकता है। अगर गैप अप कहीं ऊपर खुल जाएगा तो ये रेंज अभी दिख रही है 1800 से और 17,900 के बीच में हो सकता है। थोड़ा ऑप्शन का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन में क्या ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं थोड़ा। सी है और ये सी है ना, तो पी देखना है थोड़ा। ये पी का चार्ट है। तो देखिए हम थोड़ा सा ऑप्शन का चार्ट मैंने ये थोड़ा टाइम लग गया खोलने में। तो देखिए ऑप्शन का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास पहला कौन सा चार्ट है मैं आपको शो करता हूँ। देखिए ये हमारे पास सी का चार्ट है। देखिए सी के चार्ट में भी यहाँ पे ट्रेंड बैंड दिखा था और यहाँ पे देखेंगे तो रीटेस्ट करके सेलिंग के लिए आ रहा है। देखिए यहाँ पे आप कैसे सेल कर सकते थे, यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न बने थे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो एक तो ये रेड कैंडल बना था, उसके बाद ये साइडवेज हो गया। जनरली यहाँ पे सेल करते तो आप जनरली यहाँ से पुल बैक करके ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ से देखेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसके नीचे क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमारे पास टारगेट 80 के पास ये सेल करके आ सकते हैं। देखिए बाइंग कब आएगा, बाइंग जब ये लेवल क्रॉस होगा 160 के बाद जितने भी सेलर होंगे जनरली शॉर्ट कवरिंग होगी और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा और 220 तक भी ये टेस्ट कर सकता है। फ्लैट खुल के नीचे जाए तो ये जनरली 80 तक ये मॉर्निंग में भी आ जाएगा ईजिली। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पे एक हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट की तरह थोड़ा काम करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह और नीचे नीचे डिग्रेड होते जाएंगे ये।
देखेंगे हमारे पास ये पी का चार्ट है। पी के चार्ट में यहाँ पे देखेंगे तो ये लेवल बार बार बहुत बार टेस्ट हो रहा है और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरफ भी क्रिएट हो रहा है और यहाँ से अगर ये मोमेंटम शुरू करता है तो 380 400 के लेवल इजीली आ जाएंगे। अगर गैप अप खुल जाएगा तो ये थोड़ा सा नीचे आकर ऊपर मोमेंटम करे तो ईजी हो जाएगा हमारे पास करना। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो ये लेवल के नीचे ही, जैसे हमारे पास 220 है और फिर उसके बाद 180 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे तो और नीचे की तरफ मोमेंटम देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जॉइन मार्केट लेवल ब्रेकर फॉर मोर।